वराह उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा भाग। वराह उपनिषद के इस चौथे भाग में तीसरा अध्याय है, जिसमें वराह रूप भगवान ऋभु को ब्रह्म और मुक्ति का अपना उपदेश संपन्न करते हैं। उपनिषद भगवान ऋभु से कहते हैं, ऋभु, वह जो एक सिद्धांत है, जो ब्रह्म है, वह तो किसी भी समय अनेकों रूपों वाला नहीं बन सकता। मैं ही वो बिना भागों वाला ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। जो कुछ भी देखा जाता है और जो कुछ भी सुना जाता है, वह और कुछ भी नहीं बल्कि वह सब ब्रह्म ही है। मैं ही वो परब्रह्म हूँ, जो शाश्वत हूँ, जो शुद्ध निष्कलंक हूँ, वो स्वतंत्र हूँ, वो एकमात्र हूँ, वो अविभाजित आनंद हूँ, वो अद्वैत हूँ, वो सत्य हूँ, वो बुद्धिमत्ता हूँ तथा वो अंतहीन हूँ। मैं तो आनंद की प्रकृति का हूँ, मैं अविभाजित बुद्धिमत्ता का हूँ, मैं तो परम का भी परम हूँ। मैं ही वो देदीप्यमान पूर्ण चेतना हूँ। जिस प्रकार बादल आकाश को छू नहीं पाते, उसी प्रकार जो दुख सांसारिक अस्तित्व के साथी हैं, वे दुख मुझे प्रभावित नहीं कर पाते, वे दुख मुझे छू नहीं सकते। दुखों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से सब कुछ को तुम खुशी समझो, और असत्य के पूरी तरह से नष्ट हो जाने से सब कुछ को तुम सत्य की प्रकृति का जानो। यह तो केवल चित्त या चेतना की प्रकृति है, जो दिखने वाले ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है और जो दिखने वाले ब्रह्मांड से संबंध रखती है। इसलिए मेरा रूप बिना भागों वाले है। एक उठे हुए, एक श्रेष्ठ योगी के लिए ना तो जन्म है, ना उसके लिए मृत्यु है, ना उसके लिए दूसरे लोगों को जाना होता है, ना उसके लिए पृथ्वी पर वापस लौटना होता है। उसके लिए ना तो कलंक है, न शुद्धता है, न ज्ञान है, लेकिन उसके लिए तो ब्रह्मांड पूर्ण चेतना के रूप में चमकता है। सदा इस विचार से मौन का अभ्यास किया करो कि मैं तो स्वयं वह परब्रह्म हूँ, जो परब्रह्म सत्य और पूर्ण चेतना है, जो परब्रह्म अविभाजित और अद्वैत है, जो अदृश्य है, जो निष्कलंक है, जो शुद्ध है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, और जो कल्याणमय है। वह ब्रह्म जन्म मृत्यु सुख दुख के अधीन नहीं है। वह ब्रह्म वर्ण या जाति, न्याय, परिवार तथा गोत्र के अधीन नहीं है। सदा इस विचार से मौन का अभ्यास किया करो कि मैं तो चित्त हूँ, जो विवर्त उपादान है, यानी जो इस ब्रह्मांड का भ्रामक कारण है। सदा इस विचार से मौन का अभ्यास किया करो कि मैं तो वो ब्रह्म हूँ, जो सब प्रकार से पूर्ण है, जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, जो वो अविभाजित चेतना है, जिसमें ब्रह्मांड में अस्तित्व रखने वाले ना तो संबंध है, ना ही भेद है, और जो उस अद्वैत तथा परम सत्य और चित्त के सार का हिस्सा ले लेता है। वह जो सदा अस्तित्वमान रहता है, और वह जो तीनों कालों में, भूतकाल में, भविष्यकाल में और वर्तकाल में, वह जो तीनों कालों में वही प्रकृति बनाए रखता है, और जो किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, वह मेरे सत्य का शाश्वत रूप है।
खुशी की जो अवस्था है, जो शाश्वत और बिना उपाधियों के है, और जो खुशी की अवस्था उन सारी खुशियों से भी श्रेष्ठ है, जो बिना सपनों वाली गहरी नींद की अवस्था सुषुप्ति से निकलती है, खुशी की वो अवस्था तो केवल मेरे आनंद की ही है। जिस प्रकार घनघोर आकाश जिस प्रकार घनघोर अंधेरा सूर्य की किरणों द्वारा शीघ्र नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार वह अंधकार जो पुनर्जन्म का कारण है, वह अंधकार भी हरि द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जैसे वह सूर्य की चमक द्वारा नष्ट किया जा रहा हो। हरि के चरणों के चिंतन और उपासना करने से हरेक व्यक्ति अपनी अज्ञानता से मुक्त किया जाता है। जन्म और मृत्यु को नष्ट करने का जो साधन है, वह तो केवल और केवल मेरे चरणों का चिंतन है। जिस प्रकार एक धन का प्रेमी धनवान व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड का जो कारण है, यदि व्यक्ति ब्रह्मांड के उस कारण की प्रशंसा करता है, तो कौन है जो बंधन से मुक्त नहीं कराया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में जगत अपने आप ही अपनी गतिविधियां, अपने कामकाज करने लगता है, ठीक उसी प्रकार मेरी उपस्थिति में भी सभी जगत अपने अपने कामकाज के लिए उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार सीप के मोती पर चांदी होने की अवधारणा झूठे से मढ़ दी जाती है, उसी प्रकार महत आदि का बना जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के अस्तित्व की अवधारणा भी माया द्वारा मेरे ऊपर झूठे से मढ़ दी जाती। मुझ में वे कोई भी भेद नहीं है जो भेद निचली जाति के व्यक्तियों के शरीरों में देखे जा सकते हैं, या जो गाय आदि के शरीरों में देखे जा सकते हैं, या जो स्थिर रहने वालों में देखे जा सकते हैं, या जो ब्राह्मणों तथा अन्यों के शरीरों में देखे जा सकते हैं। जिस तरह एक व्यक्ति जिसे दिशाओं की भ्रांति होती है, दिशाओं का भ्रम होता है, उसे उस भ्रांति से छुटकारा दिलाए जाने के बावजूद भी उसके मन में वह भ्रांति, वह भ्रम फिर भी बना रहता है। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी उस ब्रह्मांड की भ्रमांति बनी रहती है, जो ब्रह्मांड विज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, ब्रह्मांड द्वारा नष्ट कर दिया गया है। मैं ना तो शरीर हूँ, ना मैं ज्ञान हूँ, और ना मैं ज्ञान और कर्म के अंग हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं माया हूँ, ना मैं आकाश व अन्य के समेत यह ब्रह्मांड हूँ। ना मैं अभिनय करने वाला अभिनेता हूँ, ना मैं मज़े लेने वाला भोक्ता हूँ, ना ही मैं वो हूँ जो यह सब मज़े करवाता है। मैं तो ब्रह्म हूँ जो केवल चित्त, सत तथा आनंद अकेला ही है, और जो जनार्दन या विष्णु है। जिस प्रकार जल के उतार चढ़ाव से सूर्य जो जल में प्रतिबिंबित है, उस सूर्य में भी उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा है, वह आत्मा केवल अहंकार के साथ संबंध के कारण इस सांसारिक अस्तित्व में उठती है। इस सांसारिक अस्तित्व की जो जड़ है, वह जड़ तो चित्त है। इस चित्त का बार बार प्रयास करके शुद्धिकरण करना चाहिए। इस चित्त का बार बार
प्रयास करके इसे शुद्ध करना चाहिए। यह कैसे है कि तुम्हें चित्त की महानता पर इतना विश्वास है? हाय, राजाओं का सारा धन कहाँ है? वे सभी ब्राह्मण कहाँ हैं? सभी जगत कहाँ है? सभी पुराने चले गए, कई नए विकास हुए हैं, कई करोड़ों ब्राह्मण गुजर गए हैं, कई राजा धूल के कणों की तरह उड़ गए हैं। एक ज्ञानी के लिए भी आसुरी स्वभाव के माध्यम से शरीर के लिए प्यार उठ सकता है, और यदि आसुरी स्वभाव किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति में उठता है, उभरता है, तब उसका जो सत्य का ज्ञान होता है, वह सत्य का ज्ञान फलहीन हो जाता है। तब उसके सत्य का वह ज्ञान कोई फल नहीं देता। यदि रजस और अन्य जो हमारे भीतर पैदा हुए हैं, यदि ये सभी विवेक के ज्ञान या दैवी ज्ञान की अग्नि द्वारा जलाकर नष्ट किए जाते हैं, फिर वे दोबारा अंकुरित कैसे हो सकते हैं? फिर वे दोबारा अंकुरित नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे की कमियों में मज़ा लेता है, ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपनी ही त्रुटियां ढूंढ लेता है और उन्हें ढूंढकर उन्हें सुधार लेता है, तब बंधन से कौन मुक्त नहीं हो सकता। यदि अपनी त्रुटियां ढूंढकर उन्हें व्यक्ति सुधार लेता है, तो बंधन से वह मुक्त हो सकता है। हे मुनियों के स्वामी, केवल वही व्यक्ति जिसे आत्मज्ञान नहीं है और जो मुक्त नहीं है, केवल वही व्यक्ति सिद्धियों की लालसा करता है। उन सिद्धियों को वह औषधियों से या धन से या मंत्रों से या धार्मिक कर्मों से या समय तथा कौशल से प्राप्त करता है। एक आत्मज्ञानी की दृष्टि में इन सिद्धियों का कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी बन गया है, जिसकी दृष्टि, जिसका पूरा ध्यान केवल आत्मा पर ही है, और जो अपनी निचली आत्मा के माध्यम से उस उच्चतर आत्मा में संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति अविद्या के आदेश का पालन कभी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अविद्या के मार्ग पर कभी नहीं चलता। वह जानता है कि जो कुछ भी इस जगत में अस्तित्व रखता है, वो सब कुछ तो अविद्या की प्रकृति का है। फिर एक आत्मज्ञानी जिसने अविद्या को त्याग दिया है, वह अविद्या से प्रभावित कैसे हो सकता है? ऐसा आत्मज्ञानी तो अविद्या से प्रभावित हो ही नहीं सकता। जबकि औषधियां, मंत्र, धार्मिक काम, समय तथा कौशल, जबकि ये सब व्यक्ति को सिद्धियों के विकास की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से व्यक्ति को परमात्मा का पद प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकते। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है और जो बिना अपने मन के है, जब उसकी इच्छाओं के सभी कर्म नियंत्रण में है, तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सिद्धियों की लालसा करता है? हाँ, तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सिद्धियों की लालसा करता है? इसके साथ ही वराह उपनिषद का 3रा अध्याय और 4था भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।